नमस्कार विद्यार्थियों। लास्ट हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? मशक पढ़ लिया था ना। मशक के बाद में आज हम पढ़ेंगे विद्यार्थियों सतारा। सतारा वाद्य यंत्र। देखो, यह वाद्य यंत्र बांसुरी, शहनाई और अलगोजा अलगोजा का मिश्रित रूप है। इन वाद्य यंत्रों की झलक देखने को मिल सकती है आपको इसमें। देखो, इस वाद्य यंत्र में दो नालियां होती है। कितनी नालियां होती? अब अलगोजा में कितनी नालियां होती है? दो ही होती है ना। अलगोजा में कितने होते हैं? दो दो नालियां नहीं होती है बांस की। तो इसमें सतारा में कितनी होती है? दो नालियां होती है बांस की। और ये जो नालियां होती है ना, इनमें आवश्यकता अनुसार जो छिद्र होते हैं उनको बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि इनके छिद्रों की संख्या फिक्स नहीं है। देखिएगा, इन नालियों में छिद्र आवश्यकता अनुसार बढ़ाए घटाए जा सकते हैं। देखो, ये वाद्य यंत्र मुख्य रूप से यह वाद्य यंत्र मुख्य रूप से जैसलमेर और बाड़मेर क्षेत्र में कहाँ पर बजाया जाता है? जैसलमेर और बाड़मेर क्षेत्र में बजाया जाता है। देखो, इस वाद्य यंत्र को गडरिया मेघवाल और मुस्लिम जाति के लोग बजाते हैं। गडरिया मेघवाल किसको कहेंगे? जो भेड़ बकरी चराते हैं ना, उनको। देखो, इसमें केर की लकड़ी भी प्रयुक्त होती है। इसकी केर की लकड़ी भी देखो, सतारा वाद्य यंत्र का प्रमुख कलाकार का नाम है विद्यार्थियों कर्णा भील। तो कर्णा भील का संबंध कौन से वाद्य यंत्र से है? सतारा वाद्य यंत्र से। देखो, इस वाद्य यंत्र का प्रमुख कलाकार कर्णा भील है। देख लिया। अब देखो सर, आपने कहा इसमें दो नाली होती है। कितनी होती? तो दो नाली तो अलगोजा में भी होती है। लेकिन फिर अगर दोनों में आप अंतर करना चाहो ना, मुख्य रूप से अंतर करना चाहो, देखो माइनर तो बहुत सारे अंतर निकल सकते हैं, लेकिन बड़ा जो अंतर की बात करें तो इसमें लकड़ी की लेकर भी आप अंतर कर सकते हो कि इसको जो सतारा है इसको केर की लकड़ी से बनाया जाता है और अलगोजा को बांस की लकड़ी से बनाया जाता है। ऐसे याद कर लो, या तो आप नोट डाल लो। सतारा, देखो सतारा में भी दो नाली होती है, अलगोजे में भी कितनी नालियां होती? दो। सतारा को केर की लकड़ी से बनाया जाता है, जबकि अलगोजा को बांस की लकड़ी से बनाया जाता है। देख लिया। लिखो, नड़वाद यंत्र। कौन सा वाद्य यंत्र? नड़ वाद्य यंत्र। देखो, यह वाद्य यंत्र
केर की लकड़ी से बनाया जाता है। इससे केर की लकड़ी से बनाया जाता है। अब देखो, केर की 1 मीटर लंबी लकड़ी जो होती है ना, उससे बनाया जाता है, और प्राकृतिक रूप से होती है वो। ये काट पीट के नहीं बनाते हैं ना। देखो, इस वाद्य यंत्र को 1 मीटर प्राकृतिक लकड़ी से बनाया जाता है। प्राकृतिक लकड़ी बोले तो केर की लकड़ी है ना, मतलब उसमें कोई जॉइंट वॉइंट नहीं होते हैं, उसी में बीच में छेद कर लेते हैं और उसी से बनाते हैं। अब जैसे ये लकड़ी है ना, पूरी यहाँ से यहाँ तक पूरी लकड़ी ही है। लिखो, ये वाद्य यंत्र मुख्य रूप से जैसलमेर क्षेत्र में बजाया जाता है। जैसलमेर क्षेत्र में बजाया जाता है। और जो चरवाहा होते हैं, चरवाहा, किसी गाय उसको जानवरों को चराने वाले होते हैं, चरवाहा बोलते हैं उनको, गवाला बोलते हैं। चरवाहों का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है ये, चरवाहो। देखो, ये चरवाहों का वाद्य यंत्र है। चरवाहों का, चरवाहा कौन होते हैं? जानवरों को चराने के लिए नहीं जाते क्या, उसको कहते हैं चरवाहा। देखो, माता जी के भोपे या कोई भैरव का गुणगान करते समय भी जो उनके भोपे होते हैं, वो भी इस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। लिखिएगा, माता या भैरव का गुणगान करने वाले भोपों के द्वारा भी भोपों के द्वारा भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसके भी प्रसिद्ध वादक कौन है? कर्णाभील। देखो, इस वाद्य यंत्र का भी प्रमुख कलाकार या प्रमुख वादक कर्णाभील है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज है विद्यार्थियों, कर्णाभील का। कर्णाभील कोई समय डाकू था। कौन था? डाकू था। और डाकू की वजह से नाम प्रसिद्ध नहीं हुआ इसका, इसकी मूछें बहुत लंबी लंबी है, उस वजह से इसका, मतलब सबसे लंबी मूछों वाले में इसका नाम अंकित है। वहां पर एक नोट डालो कर्णाभील को रेखांकित करते हुए। ये डाकू था, इसकी लंबी मूछों के कारण, इसकी लंबी मूछों के कारण गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है। कि मूछें कहाँ दर्ज है? गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है। क्या लिखूं? गिनीज बुक लिख लो, ये लो, गिनीज बुक में इनका नाम अंकित है, ध्यान रखना, ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज है इनका, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। लिख लिया? लिखो, इस वाद्य यंत्र पर, कौन सा वाद्य यंत्र? नड़वाद्य यंत्र पर हिंदी संस्कृति का पूरा प्रभाव है। हिंदी संस्कृति का पूर्ण प्रभाव मिलता है। देखो, ये मरु क्षेत्र का प्रमुख साज है, नहीं प्रमुख नहीं, दुर्लभ साज होते हैं ना, इनको ही बोलते हैं, जो वाद्य यंत्र होते हैं उनको ही। यह मरु क्षेत्र का दुर्लभ साज है। दुर्लभ साज मतलब
बड़ी मुश्किल से मिलता है, ज्यादातर लोगों के पास नहीं मिलेगा ये। मतलब ये जो इंस्ट्रूमेंट है ना, नड, ये बहुत कम मात्रा में मिलता है वहां पर। मिलता तो है पूरे राजस्थान में, पश्चिम क्षेत्र में मिलेगा, लेकिन वो भी बहुत नाम मात्र लोगों के पास ही मिलेगा ये। लिख लिया? लिखो सुरनाई। शहनाई जैसा ही लग रहा है तो सुरनाई। सुरनाई वाद्य यंत्र। लिखो, यह वाद्य यंत्र भी शहनाई के समान ही होता है, यह शहनाई जैसा ही दिखाई देता है ना। देखो, यह शहनाई जैसा वाद्य यंत्र होता है, शहनाई जैसा वाद्य यंत्र होता है। लिख लिया? कैसा होता है विद्यार्थियों? शहनाई जैसा वाद्य यंत्र होता है। और इसे कब बजाया जाता है? कोई मांगलिक अवसर होता है या विवाह के अवसर पर इसको बजाते हैं। लिखो, इसे भी मांगलिक या विवाह के अवसर पर बजाया जाता है। लिख लिया? इसके प्रमुख कलाकार पेपे खां मांगणियार है। पेपे खां, पेपे खां मांगणियार है। मैंने कहा ना, ये मुस्लिम जाति होती है एक, मांगणियार। इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन है? पेपे खां मांगणियार, बाड़मेर के हैं ये, बाड़मेर। लिख लिया? लिखो, यहां पर देखो, इस वाद्य यंत्र के मुख पर खजूर या ताड़ वृक्ष का सरकंडा लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? सरकंडा। खजूर या ताड़ वृक्ष का सरकंडा लगाया जाता है, और उस सरकंडे को गीला करके इस वाद्य यंत्र को बजाते हैं। सरकंडा लगाया जाता है जिसे गीला करके, गीला होता है ना आला, गीला करके बजाते हैं। गीले को आला कहते हैं कि नहीं कहते? आला कपड़े धोने का भी होता है। सफेद कपड़े धोने के लिए आला होता है, तो होगा, हो सकता है। लिख लिया? लिखो, मोरचंग, मोरचंग अगला वाद्य यंत्र। इसको कैसे बजाते होंगे भाई? नहीं, इसकी शायद वीडियो पता नहीं कैसे है, ये इधर से मारते हैं फूक, है ना, वो देखा था एक बार मैंने, वो भैया ने बताया था एक बार, अभी बाद में बताऊंगा। हाँ, मोरचंग वाद्य यंत्र। लिख लिया? देखो, इस वाद्य यंत्र को होठों के बीच में रखकर बजाया जाता है। होठों के बीच में रखकर बजाया जाता है। लिख लिया? देखो, ये रेगिस्तानी क्षेत्र में अधिक प्रचलित है, अधिक प्रचलित है। लिखो, ये सबसे छोटा वाद्य यंत्र है, ये सबसे छोटा वाद्य यंत्र है।
लिख लिया? देखो, इसे लंगा जाति के लोग बजाते हैं, इसे लंगा जाति के लोग बजाते हैं। और इसको विद्यार्थियों सारंगी और सतारा के साथ बजाया जाता है। इसके साथ? सारंगी और सतारा के साथ बजाया जाता है। देख लिया? लिखो, इसमें एक गोलाकार हैंडल से दो छोटी और लंबी छड़ें निकली हुई होती है, निकली हुई होती है, और इनके बीच में पतले लोहे की, पतले लोहे की लंबी रोड रहती है, जिसके मुंह पर थोड़ा सा घुमाव होता है, जिसके मुंह पर थोड़ा सा घुमाव दे दिया जाता है या होता है। देख लिया? क्या लिखा आपने? बीच में पतले लोहे की लंबी रोड रहती है, बीच में पतले लोहे की रोड होती है। देखना भाई, देखना मोरचंग वाद्य यंत्र कैसे बजाते हैं, होता तो वो ऐसा ही है, बजाते कैसे है इसमें नहीं दिखा सकता ना, अभी रिकॉर्ड होता नहीं। अपने स्तर पे देख लो आप, नहीं तो थोड़ी देर बाद मैं दिखा दूंगा आपको, जैसे ही रिकॉर्डिंग बंद कर दूंगा उसके बाद दिखा दूंगा, और अभी नहीं दिखा सकता। ये क्या आ गया? मुरला या मुरली वाद्य यंत्र मिल गया क्या? है दिखाना बहन, जिलाना। लार बहन जिला। ये तो तगड़ा है। देख लो भाई, ऐसे बजाता है इसको, मुंह में रख के बजाते हैं ना। दे दो। जो भी है, अब लिख लो मुरला या मुरली वाद्य यंत्र। अब बहन जी पढ़ नहीं पाती आगे। सर दिखाओ। मुरला या मुरली वाद्य यंत्र। अब ऐसा नहीं लग रहा है पुंगी जैसा ही है, लेकिन उसका थोड़ा अच्छा रूप है ये, पुंगी का परिष्कृत रूप है। हाँ, लिखो, ये पुंगी का परिष्कृत रूप है। लिखो, यह वाद्य यंत्र नलीदार तुम्बे, देखो ये नलीदार तुम्बा, ये नली है और ये तुम्बा पूरा ना, नलीदार तुम्बे के नीचे चौड़े वाले भाग में, ये है ना चौड़ा वाला भाग, नीचे चौड़े वाले भाग में दो बांस की नालियां फंसाकर बनाया जाता है। ये दो नालियां फंसा रखी बांस की, दो नालियां फंसाकर बनाया जाता है। अब देखो विद्यार्थियों, इसको बाड़मेर और जैसलमेर क्षेत्र में बजाते हैं। कहाँ बजाते हैं? बाड़मेर और जैसलमेर क्षेत्र में मुख्य रूप से बजाया जाता है, बाड़मेर जैसलमेर। और लंगा जाति के लोग बजाते हैं। कौन सी जाति के? लंगा जाति के लोग इसे बजाते हैं। लिख लिया? अगला लिखो आप। कैसा लग रहा है?
नाग जैसा लग रहा है ना, सांप जैसा, नागफणी, नागफणी। नागफणी अजमेर में भी है, पता है आपको? नागफणी को नागफणी क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां पर एक पहाड़ी है। हाँ, बात तो बिल्कुल सही कह रहा है ये। वो नाग पहाड़ है, नाग पहाड़ के समीप होने की वजह से भी इसका नाम नाग पहाड़ी है। और क्या नाम है? और क्या कारण हो सकता है? एक पहाड़ी ऐसी होगी जिसकी आकृति कैसी होगी? सांप के समान, नाग के समान। और नाग पहाड़ का नाम नाग पहाड़ क्यों पड़ा? क्योंकि इसको जब ऊपर से देखते हैं ना हम, तो सांप की तरह यूं लहराता हुआ दिखता है। लिखो, तुम तो नागफणी लिख लो अपने। तो नागफणी एक पहाड़ी है, और यहाँ पर हम किसके रूप में पढ़ रहे हैं इसको? वाद्य यंत्र के रूप में पढ़ रहे हैं। तो नागफणी एक वाद्य यंत्र भी है। अब देखो कितने घुमाव, इसमें बहुत सारे घुमाव आ रहे हैं सांप की तरह। तो लिखो, ये सर्पाकार यंत्र होता है। कैसा होता है? सर्पाकार वाद्य यंत्र है। सर्प के आकार के समान है ना? ठीक है। और किसका बना हुआ रहता है ये? पीतल। देखो, यह पीतल से निर्मित वाद्य यंत्र है। देखो, ये साधु सन्यासियों का धार्मिक वाद्य यंत्र है। साधु सन्यासियों का धार्मिक वाद्य यंत्र है। देख लिया? अब देखो विद्यार्थियों, अब इतना बड़ा वाद्य यंत्र, धीरे से हल्की सी फूंक मारेंगे तो इससे कोई ध्वनि निकलेगी क्या? तो इसमें थोड़ी तेज या लंबी श्वास से इसे भर के फिर वो करना होता है, मतलब हवा मारनी होती है। तो लिखो, इस वाद्य यंत्र में पूरी ताकत के साथ फूंक मारनी पड़ती है, तभी तो ध्वनि निकलेगी। देख लिया? अगला लिखो आप, तुरही। एक मुंह बहुत पतला और एक मुंह बहुत चौड़ा है। और इस वाद्य यंत्र का विद्यार्थी, या तो दुर्ग होते हैं, दुर्ग किले होते हैं उनमें, या फिर युद्ध में इसका प्रयोग किया जाता है। लिखो, इस वाद्य यंत्र का प्रयोग मुख्यतः दुर्गों में या युद्ध में किया जाता है। तो या तो दुर्गों के भीतर इसको बजाया जाता है, या फिर कहां पर बजाया जाता है इसको? युद्ध मैदान में इसको बजाया जाता है। लिखो, यह वाद्य यंत्र पीतल का बना हुआ होता है। किसका? पीतल का बना हुआ होता है। देखो, अब देखो इसका एक मुख कितना है, बिल्कुल छोटा पतला सा। देखो, इस वाद्य यंत्र का एक मुख छोटी आकृति में होता है, छोटी आकृति में नोकदार होता है, बिल्कुल बारीक होता है, नोकदार होता है। जबकि दूसरा मुख चौड़ा होता है। देख लिया? अगला वाद्य यंत्र लिखो, सिंगा। और सींग से बनता होगा ये, और फूंक मार के बजाते होंगे, तभी तो सुशिर वाद्य यंत्र में जाएगा ये। लिखो, सिंगा या सिंगी वाद्य यंत्र। दोनों लिख लो, छोटी सिंगी और बड़ा सिंगा। देखो, ये सींग से निर्मित वाद्य यंत्र है। किससे? सींग से निर्मित वाद्य यंत्र है। ये सींग से निर्मित वाद्य यंत्र है। अब सींग देखो किसका यूज लेते हैं, या तो ले हुए हिरण का,
या फिर बारहसिंगा का? बारहसिंगा का सिंहा नहीं होता, सिंगा होता है। बारहसिंगा का, या फिर कोई ना मिले तो फिर भैंस का ले लो, भैंस का सिंग का भी बना लेते हैं। देखिएगा, इस वाद्य यंत्र को, सुनना मेरी बात, होठों पे रखते हैं, कंठ से मतलब ध्वनि निकालते हैं। कहां से निकालते हैं? कंठ से निकालते हैं, तब जाके बजता है। देखो, इस वाद्य यंत्र को होठों पर रखकर कंठ से ध्वनि उत्पन्न की जाती है। और इसको मुख्य रूप से कौन से लोग प्रयोग में लेते हैं ज्यादातर? तो जोगी होते हैं ना, जोगी, वो इसका मुख्य रूप से प्रयोग में लेते हैं। देखो, इस वाद्य यंत्र का प्रयोग मुख्य रूप से जोगी करते हैं। लिख लिया? अगला लिखो, पढ़ना वाद्य यंत्र। देखो, एक एक मुंह तो कितना पतला बिल्कुल है ना, और एक मुंह देखो कितना चौड़ा है। अब इसका प्रयोग कहाँ करोगे? या तो राज दरबार में होगा इसका प्रयोग, और राज दरबार में नहीं होगा तो फिर युद्ध में होगा। लिखिएगा, यह वाद्य यंत्र पीतल का बना हुआ होता है। इसका पीतल, और 7 से 8 फुट लंबा होता है। की लंबाई कितनी होती है लगभग? लिखो, ये नोकदार वाद्य यंत्र है। कैसा है? नोकदार है, नहीं नोक एक तरफ, नोकदार वाद्य यंत्र है। देखिएगा, इसके सकरे मुंह में, इधर का सकड़ा है ना, इधर वाला, इसके सकरे मुंह में एक छिद्र होता है, एक छिद्र होता है जिसमें सुरनाई जैसी नली लगी होती है। सकरे मुंह में एक छिद्र होता है जिसमें सुरनाई जैसी नली लगी हुई होती है। देखो, रण क्षेत्र और राज दरबार में इस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। कहां पर प्रयोग में लेते हैं इसको? या तो रण क्षेत्र में या फिर राज दरबार में। रण क्षेत्र या राज दरबार में इस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। देख लिया? अब आपने देखा होगा मंदिरों में शंख, और शंख हर कोई नहीं बजा सकता है। शंख हर कोई नहीं बजा सकता, ऐसा लगता है कि बजा ले क्या है, कान वान सब दर्द करने लग जाते हैं उसको जब बजाते हैं, जब भयंकर वो निकालना पड़ता है। या तो उसका जो पुजारी होता है वही बजाता है, या फिर कोई जिसको नॉलेज है इसके प्रॉपर तरीके से, वही लोग बजा पाते हैं। इसके लिए बहुत भयंकर ताकत लगानी पड़ती है। हल्का पुल्का लगा दे तो गाल बाहर भी आ सकते हैं। लिखो, शंख कहाँ मिलता है? तो बनाता है क्या कोई? बनाता नहीं है, बना बनाया रहता है, तो समुद्र में मिलता है ये। कहते हैं ये किसी जीव का अंडा होता है। क्या होता है? जीव का अंडा होता है किसी का। देखिएगा, यह वाद्य यंत्र किसी जंतु का अंडा होता है। छोटे छोटे शंख तो देखे होंगे आपने, बजरी में पड़े रहते हैं। ठीक बोलते हैं। क्या लिखा आपने? किसी जंतु का अंडा होता है जो कि समुद्र में उत्पन्न होता है। लिख लिया विद्यार्थियों?
अगला वाद्य यंत्र लिखो, कानी। कानी वाद्य यंत्र, चित्र नहीं है अपने पास, लिखो। ये आकार में नड़ होता है, नड़, ये आकार में नड़ से छोटा होता है। नड़ से क्या होता है, नड़ है ना ये वाला, नड़ से छोटा होता है, लिखो। अब नड़ का प्रयोग कौन लेते हैं, बताओ। अभी तो लिखा है था विद्यार्थी, आप गिनीज बुक में नाम रख रखा है इसको, इसको करना भील वगैरह उसका संबंध बताया था। अब मेरी बात सुनना, इसको जैसलमेर बाड़मेर के जो चरवाहा है ना, चरवाहे, वो इसका प्रयोग करते हैं, लिखिएगा। इस वाद्य यंत्र का प्रयोग जैसलमेर और बाड़मेर में चरवाहों के द्वारा किया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं जैसलमेर बाड़मेर के चरवाहों का वाद्य यंत्र है, ये कह सकते हैं ना। एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि ये जो भील भील जाति के लोग हैं वो भी इसका प्रयोग करेंगे ना। तो भील जाति के लोग क्या करते हैं, जैसे एक बांसुरी होती है ना, माना कि इतनी लंबी होगी, इससे थोड़ी सी लंबी होती है, इतनी बांसुरी होती, तो वो क्या करते हैं, दो बांसुरियों को जोड़ लेते हैं एक साथ। तो लिखिएगा, नोट, बागड़ के भील, डूंगरपुर बांसवाड़ा के आसपास है ना, बागड़ के भील बागड़ के भीलों में भी ये वाद्य यंत्र प्रचलित है, जिसे उनके द्वारा दो बांसुरियों को जोड़कर बनाया जाता है, दो बांसुरियों को जोड़कर बनाया जाता है। अब देखो, इस वाद्य यंत्र का प्रयोग जो भील करते हैं, भील ज्यादा समय नहीं करते, केवल वर्षा ऋतु में ही इस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं, लिखिएगा। भीलों के द्वारा इस वाद्य यंत्र को केवल वर्षा ऋतु में ही बजाया जाता है। लिख लिए, कहानी हो गया। अगला लिखो, घुरालियो वाद्य यंत्र। कौन सा, घुरालियो वाद्य यंत्र, लिखो। इसे घोड़ियों भी कहते हैं, घोड़ियों, घोड़ियों भी कहते हैं, लिखो। यह कोटड़ा क्षेत्र के आदिवासी में प्रचलित है। एक कोटड़ा क्षेत्र पड़ता है विद्यार्थियों, बाड़मेर। कहाँ पड़ता है, बाड़मेर लिखना, कोटड़ा क्षेत्र बाड़मेर में आदिवासियों में प्रसिद्ध है, लिखो। इसे बांस का बाजा भी कहते हैं। घुरालियों को क्या कहते हैं, बांस का बाजा भी कहते हैं, बांस का बाजा भी कहते हैं, लिखो। यह वाद्य यंत्र राजस्थान की ग्रासिया, कौमा कालबेलिया एवं अन्य घुमक्कड़ जातियों में प्रचलित है।
घुमक्कड़ जातियों में प्रचलित है। लिख लिया। अब लिखो अगला वाद्य यंत्र का नाम, पेली। पेली थोड़ी लिखाया था आपको, पेली वाद्य यंत्र लिखो। देखो ये पेली वाद्य यंत्र कौन से क्षेत्र में फेमस है, तो अलवर के आसपास। कहां पर? अलवर के आसपास, या फिर हम लिख सकते हैं मेवात क्षेत्र में। कहां पर? मेवात क्षेत्र में फेमस है। या फिर अगर प्राचीन समय का नाम देश को, तो मत्स्य क्षेत्र में। कौन से में? मत्स्य जनपद था ना। देखो ये मेवात क्षेत्र में का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है। देखो यह भी एक जनजातीय लोक वाद्य यंत्र है। कैसा है? जनजातीय लोक वाद्य यंत्र है। लिखो ये छोटी बांसुरी के समान होता है। इसके समान होता है? छोटी बांसुरी के समान होता है। लिख लिया। लिखो बोली। बोली वाद्य यंत्र, सॉरी सॉरी, क्या लिखा आप लोगों ने? बोली वाद्य यंत्र लिख लिया। लिखो बोली वाद्य यंत्र। लिखो यह वाद्य यंत्र कठपुतली का खेल दिखाते हैं ना। यह वाद्य यंत्र कठपुतलियों के खेल दिखाने वाले कलाकारों का प्रमुख वाद्य यंत्र होता है। लिख लिया। विद्यार्थियों तत्वाद यंत्र मैंने पढ़ा दिया आपको। तत्वाद यंत्र को क्या बोलते हैं? तारवाद यंत्र कहते हैं। दूसरा कौन सा पढ़ रहे हैं हम? सुशीरवाद यंत्र। और तीसरा अवनद, ये भी लिखते हैं अवनदवाद यंत्र। और एक कौन सा आता है? घनवाद यंत्र। तो अब हम कौन सा पढ़ेंगे? अवनदवाद यंत्र। हेडिंग डालो, अवनद वाद्य यंत्र। लिखो अवनद वाद्य यंत्र। और अवनद वाद्य यंत्र किसे कहते हैं? ऐसे वाद्य यंत्र जिन्हें चमड़े या कोई भी पशु होता है उसकी जो खाल या चमड़े से मढ़कर तैयार किया जाता है, उनको क्या बोलते हैं? अवनद वाद्य यंत्र कैसे कहते हैं। जैसे ढोल है, डमरू है, ये सब आ जाएंगे। ठीक है, तो इनके ऊपर चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।